हेलो बच्चों, केम छो मजामा गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पॉलीनोमियल्स चैप्टर से कुछ सम्स पर डिस्कस किया था। आज का जो क्वेश्चन है वो भी पॉलीनोमियल्स चैप्टर से ही है और यहाँ जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं ये किसी रेफरेंस बुक से मैंने लिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारे पास है उसको आपको फैक्टराइज करना है। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड, यानी आपको फैक्टराइज करना है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है a² + b² - 2ba + 2bc - 2ca। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, a² + b² माइनस, अगर यहाँ पर 2ab होता तो ये 2ab ही है ना। बस इसको यहाँ 2ba लिखकर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हम इसको 2b ही रहने देते हैं। इसको आप चाहे तो ab भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया और ये न किसी का फॉर्म में आ गया ना, यानी इसको हम बोल सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या किया मैंने, 2c को कॉमन ले लिया है ना। क्या किया मैंने, 2c आपको दिख रहा है कि आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचा हमारे पास b और यहाँ बचा हमारे पास a। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है, तो उस फॉर्मूला में लिख लेते हैं ना। क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, a - b का होल स्क्वायर। क्या बचा यहाँ हमारे पास, 2c और b - a। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a - b है, यहाँ b - a है। क्या है, यहाँ पर a - b, यहाँ पर b - a। अगर किसी तरह से ये भी a - b हो जाए तो फिर से हम कॉमन ले पाते, तो इसको क्या a - b बना सकते हैं। तो हाँ, कैसे, ये माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, ये माइनस को हम कॉमन लेके बाहर ले आएंगे। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या मैंने a - b का होल स्क्वायर, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, उसको यहाँ ले आते हैं, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। क्या बचा हमारे पास, 2c, और अब ये माइनस कॉमन लिया है मैंने, तो ये -a बन जाएगा +a और +b बन जाएगा -b। यहाँ तक क्लियर है। क्या किया हमने, माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, a - b फिर से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से फिर से मैंने a - b को कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, अगर मैंने a - b कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, a - b, और यहाँ क्या हमारे पास बचेगा, देखिए यहाँ से a - b कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, 2c। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप स्मॉल ब्रैकेट भी दे सकते थे। ठीक है, तो यहाँ मैंने स्मॉल ब्रैकेट दे दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 2 का होल क्यूब। ठीक है, x - 2 का होल क्यूब। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a - b का होल क्यूब। क्या पढ़ा आपने, a - b का होल क्यूब। यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, देखिए a - b का होल क्यूब क्या जानते हैं हम, a³ - b³ -3ab और a - b, ये आपने पढ़ा है। a - b का होल क्यूब, a³ - b³ -3ab a - b, और इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a³ - b³ -3a² प्लस 3ab का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या किया मैंने, यहाँ पर हमने सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व किया है। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3a² और माइनस माइनस प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूला का अप्लाई करते हुए हम लोग इस सम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्या है, x - 2 का होल क्यूब। तो इस फॉर्मूला का अप्लाई करते हुए इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b, तो a - b का होल क्यूब, दैट इज यहाँ क्या हो जाएगा, x³ - 2 का क्यूब -3, ये आपका हो जाएगा a, यानी कि 3a² और क्या हो जाएगा प्लस 3 × a दैट इज x, 3 × a और b का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझा आपने, x³ - 2³ -3x² × 2 प्लस 3x × 2 का स्क्वायर। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पास क्या है, x³ - 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, x², 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 × 3 = कितना हो जाएगा बताइए, 4 × 3 = हो जाएगा ना 12, ये हो गया x। अब हमसे यहाँ क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो x² किसके साथ मल्टीप्लाई है, -6 के साथ, और x² के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो टर्म क्या कहलाता है, x² का कोएफिशिएंट कहलाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x² = -6। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है देखते हैं। देखिए अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि इज x² + 4 × x⁴/2 डिवाइड बाई √x अ पॉलिनोमियल, यानी ये पॉलिनोमियल है या नहीं ये आपको बताना है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर x हमारे पास रूट में रहेगा तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, यानी वेरिएबल्स अगर हमारे पास रूट में है या फिर x⁴/2 इस तरह से रहता है तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाता है।
तो ये क्या पॉलीमर्स है या नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग ये बताएंगे कि ये पॉलीमर है या नहीं है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर 4 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, ठीक है। और x को हम लोग बोल सकते हैं ना, अगर ये रूट को हम लोग हटा लेते हैं यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 1/2, ठीक है। आपने पढ़ा होगा रूट x मीन्स क्या होता है x टू द पावर 1/2, ठीक है। इस तरह से अगर रूट y हो तो क्या हो जाएगा y टू द पावर 1/2, ये आपने समझा। तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, x को बेस सेम है आपके पास, बीच में डिवाइड है, पावर को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ मैंने क्या किया, देखिए एक्स स्क्वायर 4 इंटू बेस क्या है सेम है, यानी x सेम है तो हम लोग x लिखेंगे, पावर को हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3/2 माइनस 1/2, क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर 4 इंटू एक्स, और यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 2, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 1, क्या किया मैंने एलसीएम ले लिया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स, और एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/2, और यहाँ अगर हम कैंसिल करते हैं तो क्या हो गया 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x। और अब हम इजीली बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ जो x के जो पावर है यानी कि जो डिग्री है वो क्या है यहाँ पर 1 है, ठीक है। ये अब मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, यानी कि ये होल नंबर में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर x के पावर में होल नंबर आ गया तो आप बोल सकते हैं कि यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड x प्लस 1/x का वैल्यू आपको फाइंड करना है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 62 आपको गिवन है, ठीक है। इस सम को आप दो तरीक़ा से बना सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं फर्स्ट मेथड क्या है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे ना, हमें क्या निकालना है x प्लस 1/x का वैल्यू ना, तो हम क्या कर लेते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। तो x प्लस 1/होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ये क्या किया मैंने, x प्लस 1/x यानी a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको मैंने लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। यहाँ देखिए इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, x प्लस 1/x का यहाँ होल स्क्वायर है हमारे पास। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आपको कितना गिवन है 62। तो इसके प्लेस में हम क्या बैठा सकते हैं 62 प्लस क्या बचा हमारे पास यहाँ 2। ये कहाँ से आया आपको समझ में आया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हमें कितना गिवन है 62। अब क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 64। और अगर आपको पता है कि स्क्वायर हट जाए तो इधर से क्या होता है, अगर यहाँ से मैंने स्क्वायर को हटा दिया तो इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √64, है ना। स्क्वायर हट गया तो क्या हो गया √64, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। दैट इज वी कैन से कि x प्लस 1/x इक्वल टू 8। चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकंड मेथड पर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अगर सेकंड मेथड से हम इसको बनाने की कोशिश करें तो यहाँ हमें एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। देखिए सेकंड मेथड में आपको एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, पहले फॉर्मूला क्या है उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा सेकंड मेथड। जैसा कि आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या हम a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम उसी फॉर्म में बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, क्या इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बोल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको अगर एक्सपेंड करते हैं यानी इसका ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आएगा ना। लेकिन अगर हम इसमें माइनस 2ab कर दें, क्या कर दें माइनस 2ab, तो 2ab कैंसिल हो जाएगा, आ गया हमारा दिस वन। यानी हमने क्या किया इसमें माइनस 2ab किया। ये चीज़ को आप समझिएगा अच्छा से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ को आप और एक तरीका से भी समझ सकते हैं कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलना हो तो भी आप बोल सकते हैं। तब आप क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखकर प्लस 2ab करेंगे। जैसा कि आपका रिक्वायरमेंट जैसा होगा उसके अनुसार आप इसको चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना, इस तरीका से भी बोल सकते हैं, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ a प्लस बी के फॉर्म में ये है और a स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में ये है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम लोग इस मेथड को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये तो फॉर्मूला हो गया, इसको आप साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यानी दिस वन
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ठीक है, यहाँ x और x कैंसिल हो गया। सिर्फ आपको इस लाइन को ध्यान समझना है, ये लाइन और ये फॉर्मूला सेम है। देखिए इसको आप इसके साथ कंपेयर करिए, समझने की कोशिश करिए। अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया है तो आपको ये फॉर्मूला भी इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया। a² प्लस b² के फॉर्म में था, a प्लस b का होल स्क्वायर किया, माइनस 2ab किया। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, x प्लस 1/x, और यही तो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ क्या बचा हमारे पास, -2। अच्छा, x² प्लस 1/x² का वैल्यू हमें दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 62। तो यहाँ मैंने पुट किया 62। अब क्या करेंगे, ये 2 को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 62 प्लस 2 इक्वल टू यहाँ क्या बचा हमारे पास, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 64। यानी क्या बचा हमारे पास कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ गया 64। और यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा ले तो क्या हो जाएगा, ये √64, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या किया। तो इसी तरह के कुछ और सम्स को लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक आप इन सम्स को प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।